आपको पता है आज गुरुवार है, बड़ा अच्छा दिन है, भगवान को अति प्रिय है। जो गुरुवार को केले का दर्शन करेगा, केले की पूजा करेगा, उसके ऊपर नारायण बड़े प्रसन्न होंगे। एक बार ऐसा हुआ था, दुर्वासा जी को झपकी लग गई संध्या के समय में। तो संध्या का समय था, भजन पूजा पाठ का समय था, तो उनकी गृहिणी ने उन्हें आकर के जगा दिया। तो इतने कुपित हो गए और उनके क्रोध के द्वारा और वह देवी भस्म हो गई, जल करके राख हो गई। सुनिए, यह समाचार उनके ससुर को पता चला। उन्होंने कहा कि ये तुमने क्या कर दिया है। श्री दुर्वासा जी को बड़ा प्रायश्चित हुआ और उन्होंने कहा ये भस्म तो हो गई है, लेकिन मैं इसको वरदान दिए देता हूँ, यह सत्यनारायण भगवान की परम भक्ता बनेगी और ये कदली बन करके प्रकट हो जाएगी। उसी समय उस भस्मीभूत राख में से केले का पेड़ निकल करके तैयार हो गया। गुरुवार का दिन था और उसमें से केला, कदली उसमें से निकली। ये उस केले की बात कर रहा हूं, कृष्ण जिसका छिलका खा गया। दुर्वासा जी के वरदान के द्वारा उस राख में से कदली केला प्रकट हुआ है और गुरुवार के दिन सत्यनारायण भगवान का केले का भोग लगा जाए। दुर्वासा जी ने कहा यह फल ऐसा होगा जो हर ऋतु में मिलेगा, इसलिए इसका नाम होगा ऋतु फल और देवताओं की पूजा में तुझे चढ़ाया जाएगा। ये अंगूर, चीकू, सेब, ये चलो ये सब चढ़ा दो। भगवान को जो फल चढ़ाने में बात आती है वो यही है, ऋतु फल, जिसको केले के नाम से जानते हैं। दुर्वासा जी का वरदान है इसको। और एक ऋषिका में से केला प्रकट हुआ है, तो केले का वृक्ष है, एक ऋषि पत्नी में से इसकी प्राकट्यता हुई है। इसकी बहुत बड़ी महिमा है। गुरुवार के दिन इसकी पूजा की जाए, सत्यनारायण भगवान को पूजन किया जाए, गौ माता को रोटी के ऊपर गुड़ और चने की दाल रखकर उसको खिलाई जाए, केले का दर्शन किया जाए, तो बेटे का विवाह बहुत समय पर हो जाता है। घर में अच्छी बहू आती है, बिना लड़ाकू बहू आती है। संतों ने हमें तो क्या दिया, कितना कुछ। आज गुरुवार है, भगवान की कृपा से परमात्मा के चरणों में प्रार्थना करूंगा आप सबके घर में अच्छी अच्छी बहुएं चल करके आए। तो पता लगा केला कहां से प्रकट हुआ है। ऐसे ही बेलपत्र के प्राकट्य की बात कही है, आंवला भी ऐसे ही प्रकट हुआ है, तुलसी भी ऐसे ही प्रकट हुई है। ये सब पेड़ों की कुछ अपने आप में बड़ी विशेषता है, बड़ी दिव्यता है। तो बड़ा आनंद आ रहा है। अपने आप को अर्चन में, बंधन में, पूजन में उसको व्यस्त रखिए। उसको जो भगवान के ऊपर तुलसी चढ़ाते हैं, बतासा चढ़ाते हैं, ऋतु फल में केला चढ़ाते हैं, उनको भागवत सिद्ध हो जाती है। ऐसा केला है जो आपको हर ऋतु में मिल जाएगा, इसलिए इसका नाम है ऋतु फल। ऋतु के फूल, ऋतु के फल भगवान को चढ़ाए जाए, उससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं। जो चीज जिस ऋतु की है उसको उस ऋतु में खाया जाए तो वो बड़ी ज्यादा प्रभावशाली होती है। जैसे जुलाई में बोया गया बाजरा, ये स्वास्थ्य के लिए बड़ा लाभ है। अप्रैल मई में भी आता है बाजरा, वो दिक्कत देता है, बहुत ज्यादा हीट होता है। कार्तिक में मूंग आती है, वो बहुत फायदेमंद है, लीवर को मजबूत कर देती है। और वही मई जून में आती है मूंग, वो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है। आप भी ऐसी बहुत चीजें कोल्ड स्टोर की रखी हुई आप खाते रहते हैं। आप बड़े लोग हैं, अंगूर का समय अब आएगा, लेकिन आप तो अक्टूबर में और नवंबर और दिसंबर में आप अंगूर खाते हैं, तो लगता है ना कि आप धनवान हैं, पैसे वाले हैं। लेकिन ये तो पता नहीं है कि चीजें बिना ऋतु की हैं तो बहुत हार्मफुल है, स्वास्थ्य के लिए ज्यादा हानिकारक है। चीज वही खाइए जो ऋतु में है, ऋतु के समय में है उसमें। तो केला ऋतु फल है, ये हर ऋतु में मिल जाता है। ये एक ऐसा फल है जिसे भगवान अति प्रसन्न